तो आज के इस वीडियो की शुरुआत इस क्वेश्चन से करते हैं कि गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, यूपी पीसीएस, कोई सा भी स्टेट पीसीएस ले लो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी कितनी बार पूछता है मैच करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड। और ये सेकेंड पार्ट है बुक्स वगैरह का, जो ऑथर और बुक्स हैं उसका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसके पहले वाले पार्ट में 86 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। 87 नंबर क्वेश्चन से करना है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रदीप द्वारा लिखा गया है। इसकी जो गायिका हैं उनकी मृत्यु हो गई है, लता जी की। तो 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो पंजाब से संबंधित थे। ओके, 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 190 के करीब में क्वेश्चंस हैं। कल हमने 86 कंप्लीट किए थे, आज 190 तक कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल को जाकर देखेंगे तो उसमें आपको बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए हर चीज़ के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 नंबर पर कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल ने की है। ओके, अगला है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो मोहम्मद इकबाल। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पहले खूब पूछता था। मैं अनिसरवादी क्यों हूँ या मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक किनकी है? तो ये भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सुनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया। उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? तो ये गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी के आसपास जब बंगाल विभाजन हुआ था तब उन्होंने लिखा था। ओके, 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। इस गीत का संगीत गगन हराकर के गीत आमी कोढ़े पावो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों में 1972 बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। 2 देश ऐसे हैं, भारत और बांग्लादेश, जिसके राष्ट्रगान के लेखक एक ही हैं। जनगण मन की रचना किसने की है? तो जनगण मन की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की है। भारत भाग्य विधाता, इसी का भाग्य है ये जनगण, भारत भाग्य विधाता। ओके, अगला है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजनी नायडू जी ने लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गुरमुख निहाल सिंह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है इस तरह के, और ये कभी भी आपसे पूछ सकता है स्टेट पीसीएस में। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे वीपी सीतारमैया। सॉरी, इसका मैंने गलत बोल दिया, इसके हैं जीएन नाटेसन। ओके, जीएन नाटेसन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कब लिखा था इन्होंने? 1935 में संपादक जीएन नाटेसन किया इन्होंने रचना किया था। और यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसका पहले भाग में 1885 से 1910 तक, जब उदारवादियों का प्रभाव रहा था कांग्रेस में, तब की बात है। और दूसरे में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित हैं। अध्यक्ष जो भाषण देते थे उसका संकलन था ये। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? कौन से कारागार में उन्होंने लिखी थी? अलीपुर सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, नैनी सेंट्रल जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल। इसका आंसर देखते हैं 96 का। 96 का आंसर दिया है डी, यानी कि अहमदनगर फोर्ट जेल में उन्होंने इसकी रचना की थी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ष 1942 से 45 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान उनको कारावास बंद कर दिया गया था। तो अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी नामक पुस्तकें लिखी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियर, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। तो मदर इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और उसके बाद से फ्रीडम एट मिडनाइट। तो देखो, फ्रीडम एट मिडनाइट है लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपेरियर की। राम मनोहर लोहिया जी का है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू जी का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और लेडी कैथरीन मेयो का है मदर इंडिया। ओके, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो आंसर हो जाएगा ए।
ओके। मदर इंडिया किनकी है? लेडी कैथरीन मेयो की। लैरी कैलिंस और डोमिनिक लेपेरियर की बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। हर सिविल सर्वेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको पढ़नी चाहिए। राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सबने पढ़ी ही होगी। अगले पर चलते हैं कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो सचिन नाथ सान्याल जी इसके लेखक हैं, सबको पता है ये तो, सचिन नाथ सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिनानंद सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी, मतलब उसका क्रांतिकारियों के लिए पाठ्य पुस्तक हो गया था ये बंदी जीवन। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपेरियर, एम.एन. दास, लुई फिशर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरियर। इन्होंने ही फ्रीडम एट मिडनाइट भी लिखा है और माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा है। माउंट बेटन से काफ़ी ज़्यादा ये वो रखते हैं, उनकी तरफ झुकाव रखते हैं, उनको अच्छा बताने की कोशिश की है, गुणगान टाइप का किया है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी W.H. स्लीमैन के द्वारा। 1849 से 1850 तक की रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? स्लीमैन के द्वारा। ओके। और इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैप्टन स्लीमैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विलियम बेंटिक जिस समय भारत का गवर्नर जनरल था तो उसने कैप्टन स्लीमैन को ठगी का उन्मूलन करने के लिए लगाया था, तो कैप्टन स्लीमैन का नाम ठगी के उन्मूलन के लिए भी आता है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो सबसे पहली बार किसने 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी। और मजुमदार, और अगला क्या है कि मजुमदार, जबकि आरसी मजुमदार ने के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे। 1857 के विद्रोह को आरसी मजुमदार बोलते थे, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अब सुमेलित करना है। आरसी दत्ता इंडियन इकोनॉमिक थॉट और 19th सेंचुरी परसेप्टिव्स, और उसके बाद से कौन कौन है और देख लेते हैं। उसके बाद से है J.R. मैकवेल, B.N. गांगुली और बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्र और कौन कौन सी बुक है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल और इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 4 बुक हैं, 4 लेखक हैं। तो समय बर्बाद न करते उन सब के नाम देख लेते हैं, मैच करने से अच्छा है। तो रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त जो है, इनकी बुक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। ये किसकी बुक है? रमेश चंद्र दत्त जी का। और जॉन आर मैकवेल की बुक है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली जी की बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। और बिपिन चंद्रा जी की बुक का नाम है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। और बिपिन चंद्रा के मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमिक, तो इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक हैं और 1836 में इन्होंने लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की थी। 105 द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस हैं द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक एक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक M.G. देवासहायम हैं। और दिए गए विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो सकता, तो कौन है इस बुक के लेखक? M.G. देवासहायम। तो ये पुस्तक इनमें से चारों में से किसी ने भी नहीं लिखी है और ये जेपी आंदोलन पर लिखी गई बुक है। अगला है कि प्रिय प्रवास, गबन, एटर्नल इंडिया, शाहनामा, ये किसने लिखी है? तो शाहनामा किसका है? फिरदौसी का। गबन प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। बाकी इन दोनों का देख लेते हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरि औध ने लिखी है, गबन प्रेमचंद्र जी का है। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी जी ने लिखा है और शाहनामा फिरदौसी की कृति है। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, और अगला बुक है इंडिया ए व्यून्ड सिविलाइजेशन, और उसके बाद है कि कैप्शंस ऑफ ए लवर, उसके बाद कन्फेशन ऑफ ए लवर और द इंग्लिश टीचर। ये अलग अलग बुक के नाम हैं और इधर दिए हैं मुल्कराज आनंद, नीरज सी चौधरी, R.K. नारायणन और V.S. नायपॉल। अब इन सब के बुक के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मैच करके दिया होगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। ओके।
अगला है ए वुंडेड सिविलाइजेशन, वी.एस. नायपॉल ने लिखी है, वी.एस. नायपॉल ने लिखी है। और कन्फेशन ऑफ ए लवर, ये मुल्क राज आनंद और द इंग्लिश टीचर आर.के. नायनन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो इन चारों बुक का नाम हमने पढ़ लिया और इसको आप लोग याद कर लेना। 2002 के आईएएस में पूछा है तो पीसीएस में पूछ सकता है फिर से। और ये वो बुक्स हैं जिनके बारे में अक्सर नहीं पढ़ते, हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। अगला है प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बी.एस. मिन्हास हैं इस बुक के रचयिता, प्लानिंग एंड द पुअर। ओके, क्या नाम है इनका? बगीचा सिंह मिन्हास। निम्नलिखित में कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक है कर्जन। कर्जन का आप लोगों ने नाम सुना है, भारत का वाइसराय रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट इस पुस्तक का लेखक है कर्जन, पढ़ा लिखा आदमी था ये, भले ही था प्रतिक्रियाशील। द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? तो इसको लिखी है जनरल कॉल ने। जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी, यह पुस्तक 1967 प्रकाशित हुई थी। ये भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो अभी तक भारतीय सेना वाले इतिहास पर एक बुक आई है, द अनटोल्ड स्टोरी, जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक कौन हैं? इसके हैं डेविड डेरिंजर। डेविड डेरिंजर इसके लेखक हैं, द अल्फ़ाबेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे पूछे हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीपीसीएस बीपीएससी सब में पूछा गया। ये 65वीं यूपीपीएससी का आ गया, अभी हमने किया था, इसका आंसर सब लोग बताइए। रस्किन बॉन्ड है लेखक किसके? द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के। द गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। ये अंग्रेजी भाषा की एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं ये। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ और वर्तमान में यह परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। ओके, रस्किन बॉन्ड। ए प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर ए प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ, आधा गांव, राधा, द फिलफेरर, ये किसने लिखा है? तो ये माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर द्वारा लिखी गई है, आत्मकथा है। जबकि आधा गांव राही मायूस मासूम रजा के द्वारा और श्री राधा रमाकांत रथ तथा द फिलेफरर लक्ष्मण गायकवाड़ की रचना है। ओके, ये आईएएस प्री 2000 ईस्वी में पूछा था। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। देखा, रिपीट किया ने, आईएएस 2000 में पूछा और इसको कब पूछा है? आईएएस 2005 में पूछा, आईएएस प्री में ही रिपीट कर दिया। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है। बाकी इतिहास, बादल सारकार और सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे। ययाति गिरीश कर्नाड, ये गलत दिया है, ययाति। और गिद्ध जब्बार पटेल इसके लेखक हैं। ये आज़ादी के बाद के भारत की सारी रचनाएं हैं। ओके, ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। ययाति किसका उपन्यास है? विष्णु सखाराम खांडेकर का। शशि थरूर, अमिताभ, अनीता देसाई, विक्रम चंद्र। और इधर लिखा हुआ है क्लियर लाइट ऑफ द डे, सर्किल ऑफ रीजन, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, शो बिजनेस। ओके, इधर क्या है? शशि थरूर का क्या है? शो बिजनेस। अमिताभ घोष जी का है सर्किल ऑफ रीजन, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था अमिताभ घोष जी को। अनीता देसाई का है क्लियर लाइट ऑफ द डे, इंग्लिश में इनकी रचना थी उसके लिए मिला था। विक्रम चंद्र का है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। अगला है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्र जी लेखक है। सूची को मिलाना है, 120 नंबर क्वेश्चन है। घर और अदालत, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इमेजिंग इंडिया, जर्नी थ्रू बाबू डम एंड नेतालैंड। अब इसके लेखक के नाम है टी.आर. सुब्रमण्यम, नंदन नीलेकनी, महेंद्र कुल सेठ, लीला सेठ। अब पढ़ लेते हैं घर और अदालत किन की है? तो ये लीला सेठ जी की रचना है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, महेंद्र कुल सेठ ने लिखा है इसको। इमेजिंग इंडिया, नंदन नीलेकनी, इन्होंने लिखा, इन्फोसिस के पूर्व सीईओ हैं ये। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, टी.एस.आर. सुब्रमण्यम ने इसकी रचना की है। गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचना है, ये तो सबको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की, आप सबने पढ़ी भी होगी। और इनकी कौन कौन सी रचना है? गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी। निर्मला के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी ही हैं सोज ए वतन के लेखक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं?
मालगुडी डेज के रचनाकार हैं R.K. नारायणन। ये पहले दूरदर्शन पर सीरियल आता था। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है किसकी? जिसने रचना की है परियों की कहानी की। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। इस तरह क्वेश्चन मत याद रखना, ये अब नहीं पूछता है इस तरह के। सी राजगोपालाचारी, इंडिया विंस फ्रीडम, कौन सा जोड़ा सही है? पहला तो गलत ही हो गया। मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स, ये सही है। सविता पांडे, द पाथ टू पावर, और मार्गरेट थैचर, द फ्यूचर ऑफ NPT। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स। द पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर द्वारा लिखी गई है। द पाथ टू पावर किनके द्वारा? ये इसके द्वारा लिखी गई है। उसका मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई है। शेष विकल्पों में इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है, कल ही हमने पढ़ा था। और नेपोलियन, द पाथ टू पावर 1769 से 1799 फिलिप डायर, और द फ्यूचर ऑफ NPT सविता पांडे द्वारा लिखी गई है। ओके, फ्यूचर ऑफ NPT ये इनके द्वारा लिखी गई है और ये इनके द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो विक्रम सेठ गोल्डन गेट के रचयिता है। लखनऊ बाई पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद मेहता के द्वारा लखनऊ बाई पुस्तक लिखी गई है। भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? तो विनोद मेहता ने लिखी है लखनऊ बॉय शीर्षक से। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक का नाम देख लेते हैं। तो रसेल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, द सैटनिक वर्सेज किसने लिखी है? तो सैटनिक वर्सेज लिखी है सलमान रुश्दी ने। द ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। 134 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहला उपन्यास था इनका, और नेम सेक झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा था। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। ओके, द रोड अहेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल गेट्स ने लिखा है द रोड अहेड। मानस के हंस के लेखक कौन है? मानस के हंस ये लिखी है अमृतलाल नागर जी ने। मानस के हंस ये आज़ादी के बाद की रचनाएं जो हैं उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सुमित्रानंद पंत विख्यात हैं किसके लिए? तो विख्यात हैं छायावादी कवि के रूप में। छायावादी कवि के रूप में, ओके, छायावाद कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगबानी, पल्लव, भारत माता, ग्राम वासनी, कला और बूढ़ा चांद। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो डायना ए ट्रिब्यूट लिखा है जूलिया डेलानो ने। हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? तो ये कौन है? जादू का मंत्री रहता है ये। हैरी पॉटर देखा होगा आप लोगों ने। 139 स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन पहले पूछता था, दो बार पूछा रिपीट करके। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर मधुकलश। मधुशाला 1935 में आई थी, बेहतरीन कविता। मधुबाला 1936 में, और मधुकलश 1937 में आई थी। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो जूलियस रिबेरो। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखी है देवानंद जी ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, फ्रेंड्स एंड फौज और रिवर्थ, ये सब बुक है। और एक इधर लिखा हुआ है इन सब के नाम, लेक वालेसा, नेल्सन मंडेला, लियोनिद ब्रेजनेव और जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान। अब देख लेते हैं इधर आके मैच कर लेता। द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ नेशनल मंडेला की बुक है, इसको मस्ट याद करके रखना, बेहतरीन। अगला है कि द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ लेक वालेसा और फ्रेंड्स एंड फौज, ये शेख मुजीबुर रहमान जी की है, 2, ओके। तथा रीबर्थ लियोनार्डो ब्रेजनोव की पुस्तक है। प्राइस ऑफ पार्टीशन आनंद मठ इंडिया 2020, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम जी हो गए। प्राइस ऑफ पार्टीशन
और उसके बाद से पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, ये दो बुक बच गए, इसके दोनों को देख लेते हैं। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन लिखा है रफ़ीक जकारिया जी ने, आनंद मठन लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इंडिया 2020 लिखा है पीजे अब्दुल कलाम जी ने, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल ने, और यूलिसिस ने लिखा है जेम्स जायस। ओके, तो ये सारे बुक के नाम हो गए। अगले पर चलते हैं, प्राइस ऑफ पार्टीशन फिर से आ गया है, तो रफ़ीक जकारिया जी ने लिखी है, और यूलिसिस किसने लिखा है, जेम्स जायस ने लिखा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और इंडिया 2020 अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसने लिखा है, तो एस गिल ने लिखा है, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल ने। अगले पर चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। W.C. स्मिथ द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये गलत दिया है। खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये सही है, बी आंसर। उसका से पीटर हार्डी के सामने लिखा हुआ खिलाफत टू पार्टीशन, तो इसको पढ़ लेते हैं। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डी ने लिखा है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव खालिद बिन ने लिखा है। फेज 1857 टू 1948, ये सईद की पुस्तक है। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकीर की पुस्तक है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ की बुक है। ओके, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के हैं मार्क टूली, हार्ट ऑफ इंडिया इसने पुस्तक लिखा है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, बेहतरीन किताब है ये, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी लेखिका हैं ये, लज्जा। अगला क्वेश्चन है कि तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है, तो लज्जा है। 1993 में प्रकाशित हुआ था, जब भारत में 1991 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, तो उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दंगा फसाद हुआ था, उसी पर यह बुक आधारित है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, 1984 बुक लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, बेहतरीन लिखा है ये, मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत इस बुक की तारीफ सुनी है, अरुंधति रॉय ने लिखा है, कम्युनिस्ट लेखक। 1997 में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था इसके लिए उनको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मृगनयनी के लेखक कौन है, तो मृगनयनी लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। अगला बुक है, उसके अलावा झांसी की रानी, भुवन, विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। 152 है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी सबसे पहले लिखी गई थी, इंद्रावती, पद्मावती, मधुबालती और मृगावती, तो मृगावती आंसर दिया है। अब डेट भी जाकर देख लेते हैं कब लिखी गई थी, तो मृगावती 1503 ईस्वी में लिखी गई थी कुतुबन के द्वारा। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, पता ही है सबको। मधुमालती ये 1545 में मंझन के द्वारा लिखी गई है, और इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। ओके, और इसमें क्या है कि प्रश्न में पद्मावती शब्द का प्रयोग हुआ है। जायसी की पुस्तक पद्मावत में इस शब्द के ब्रह्म से कल्पना की गई। पद्मावत में रत्नसेन, नागमती और पद्मावती क्रमशः जीव, माया और ब्रह्म को निरूपित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं दुर्गादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, दुर्गादास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बुक, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के बुक के लेखक कौन है, तो दुर्गादास है। देखो रिपीट किया है 2 बार, हर क्वेश्चन रिपीट करता है, इस तरह में नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ये लोग। इन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है, तो ये लिखी है विक्रम सेठ ने, इन इक्वल म्यूजिक। देशेर कथा पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, 2019 बीपीएससी का क्वेश्चन और यूपीएससी 2020 प्री का क्वेश्चन, और 2019 का बीपीएससी में पूछा, यूपीएससी 2020 में पूछा। तो सखाराम गणेश देवस्कर ने इस बुक को लिखा है। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक और लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था, 1904 में। इसको आप लोग याद रखना कब किस बुक का इम्पोर्टेंट का वो किया गया है प्रकाशन। बिखरे मोती के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है इसके रचयिता। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा 1932 में लिखा गया था, ये इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, कविता इनकी प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी सीधे साधे चित्र की भी रचना की है। अगला है कि नौकर की कमीज के लेखक का नाम क्या है, तो नौकर की कमीज का नाम है, इसका नौकर के कमीज लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है,
इसके रचयिता हैं चार्ल्स डिकिंस। और डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस ने 1849 से 50 में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? प्राउडेस्ट डे पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है, ये पूछ लिया है। तो 160 का क्या हो जाएगा? बी, भारत की स्वतंत्रता पर लिखी गई द प्राउडेस्ट डे। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्राउडेस्ट डे, एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है किस बुक की? तो उन्होंने अमार सुनार बंगला की रचना नहीं की, इसके तो रचना गुरुदेव ने की है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बाकी उन्होंने लज्जा, उतल हवा की और अमार माया बेला की, इन तीनों की रचना की है। अगला है कि वही है 1905 के समय लिखा गया था अमार सुनार बंगला। हाफ ए लाइफ, वर्शिपिंग फाइल्स गॉड्स, अग्नि की उड़ान, जीत आपकी, ये सब बुक इनकी है। इनके बारे में पूछ रहा है तो देख लेते हैं। हाफ ए लाइफ B.S. नाइपॉल ने लिखी है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, झूठे देवता की पूजा, अरुण शौरी ने लिखी है इस बुक को। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। और जीत आपकी शिव खेरा ने लिखी है। अगला है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द व्हाइट अम्ब्रेला, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और D. मैकेंजी ब्राउन, श्रीमान नारायण, A. गिल्डहिल, पॉल R. ब्रास। अब इसको देख लेते हैं किसने कौन किसी बुक लिखी है। तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ये श्रीमान नारायण जी ने लिखी है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन गाल्डेहिल ने लिखा है, ग्लेडहिल ने लिखा है। द व्हाइट अम्ब्रेला D. मैकेंजी ब्राउन ने लिखा है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल R. ब्रास ने लिखा है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन ग्लेडहिल। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखा है? तो लिखा है श्री नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने 1946 में लिखा था। कामायनी के रचयिता कौन है? ये तो बहुत फेमस बुक है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखा है। कामायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु एवं श्रद्धा प्रसंग है इसकी प्रमुख रचनाएं। और जयशंकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आंसू, लहर, आजाद शत्रु, तितली और कंकाल, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो K.M. पन्नीकर जी ने लिखा है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। ओके। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों के महत्व को उद्घाटित किया गया है, जबकि टाइनबी यूनिवर्सल इतिहास के लेखक M.N. श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बैरियर एल्विन ने लिखा है बैगा नामक पुस्तक। बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया है, बैगा नामक पुस्तक लिखी है और जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था। निम्न से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है, ये पूछा है। तो रंगभूमि, ये तो प्रेमचंद्र जी की रचना है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। बाकी तीनों जो उपन्यास हैं शेष प्रश्न, चरित्रहीन और श्रीकांत, ये तीनों शरत चंद्र जी ने लिखा है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो खुशवंत सिंह ने उस समय आत्मकथा लिखा होगा 1995। इनका नाम है ट्रूथ एंड लव एंड द लिटिल मेलिस। अगला 170 नंबर के न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं A.V. वाजपेयी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने लिखा है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा। अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। मिसाइल माइन इनको कहा जाता है। और अगला है कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फरीद जकारिया। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट किसने लिखी है? BN राव, C राजगोपालाचारी। उसके बाद से दिया है कृष्णन मेनन, VP मेनन। तो VP मेनन जी ने लिखी है स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। पुस्तक VP मेनन द्वारा लिखी गई। इनका प्रकाशन लंदन स्थित लॉगमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था।
निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिखी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने ही लिखी है। जब वो मस्जिद ढा दिया गया था तब यही प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक इंडिया द्वारा किया गया। इस पुस्तक में स्वर्गीय राव ने अयोध्या घटना के वास्तविक और इसके कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वीएस नाइपॉल, सलमान रुश्दी, पॉल स्कॉट, जेजी फेरेल इधर दिया है द सीज ऑफ कृष्णपुर इन ए फ्री स्टेट, मिडनाइट चिल्ड्रेन स्टेरिंग ऑन। अब इसके देख लेते हैं। वीएस नाइपॉल इन ए फ्री स्टेट 1971 में बुकर पुरस्कार मिला था इसको, इसीलिए ये सारे वीवीआई हैं। 2007 के आईएएस प्री में पूछा है ये, है ना। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन में बुकर पुरस्कार इनको मिला था 1981 में। पॉल स्कॉट स्टेरिंग ऑन 1977 में बुकर पुरस्कार। और जेम्स गॉर्डन फेरेल द सीज ऑफ कृष्णपुर 1973 में बुकर पुरस्कार मिला था। वर्ल्ड्स ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह प्रश्न लोक सेवा द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से बनाए गए प्रश्नों का उदाहरण है। दरअसल पूरी पुस्तक का नाम है वर्ल्ड्स ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोल जे सोराबजी ए फेस्चरिफ्ट, जिसके संपादक आर्यन त्रिवेदी हैं। ओके, तो इसमें से कोई सा भी नहीं थी, सब गलत दिया है। ओके, बुक का नाम ही गलत दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फ्रेंच वैज्ञानिक रेडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज़ अहमद फैज़ जी ने लिखी है। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म वर्ष 1911 में सियालकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। हम देखेंगे ये कविता जो है ये इन्हीं का है। एलिजाबेथ हॉली हाल ही में किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती है? एलिजाबेथ हॉली, इसका है हिमालय के अभियान। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची को मिलाना है कि पुस्तक इन कस्टडी, सी ऑफ पॉपीज, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन और एनकास्टमेंट अर्थ, एन एकर्म्स्ट अर्थ। तो इसको पढ़ लेते हैं कि इन कस्टडी अनीता देसाई, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन, एनकास्टमेंट अर्थ ये झुप्पा लाहिरी ने लिखी है। अगला है तबकाते नासरी, तबकाते अकबरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ यामिनी और जियाउद्दीन बर्नी, निज़ामुद्दीन, मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन और अल उतबी, ये सभी रचनाएं हैं। अब इसको हमें मैच करना है। तो तबकाते अकबरी किसने लिखी है? बहुत फेमस बुक निज़ामुद्दीन ने लिखी है। तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराज या मिनहाजुस सिराज बोलते हैं इसको, मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है और तारीख़ यामिनी अल उतबी ने लिखी है। उतबी ने कौन सी लिखी है? तारीख़ यामिनी। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज ने लिखी है। तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन ने लिखी है। अगला है रामानंद चटर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल घोष, एम.एफ. हुसैन। इसमें क्या पूछा है कि कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबंधित हैं, ये पूछा है। इसको पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पूंजी में से प्रश्न को विलोपित मान लिया। पहले प्रश्न गलत करो, उसके बाद उसको हटा दो, यही तो करते ही हैं स्टेट पीसीएस। अगला है द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। 2006 में इन्होंने लिखा था। अगला है और 2006 में लिखित द्वितीय पुस्तक है ये इनके द्वारा, ड्रीम्स ऑफ फ्रॉम माय फादर, उनके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक थी। ओके, और बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक ऑफ द आई सीइंग ए लेटर ऑफ डॉटर्स नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक रचयिता कौन है? तो रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो रजनी कोठारी। 185 का ए। 146 है परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हुमायूं गौहर। 187 पर चलते हैं और इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ही हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त लेखक पाकिस्तानी नौकरशाह अल्ताफ़ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर हैं। समझ रहे हो ना
कि खुद का किसी और से लिखवा कर अपने नाम पर बुक करवा लिया। मुंशी इंसा अल्लाह खान, बाबू देवकी नंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। और इधर किताबों का नाम लिखा हुआ है हठी हमीर, कंकाल, काजर की कोठरी, उदयमान चरित्र। ओके, तो जयशंकर प्रसाद का भी हमने कंकाल देखा था। अब देख लेते हैं यहाँ पर कंकाल जयशंकर प्रसाद, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर, बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, उदयभान चरित्र ने इस पुस्तक को लिखा है। अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है धर्मवीर भारती जी। 189 निम्नलिखित में कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे। और सर्वोदय शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किनके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। सबका उदय, सर्वोदय। 190 नंबर है कि पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। और अगला है सुनील गावस्कर क्रिकेट माई स्टाइल, हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री। ये आंसर सही है, लेखक सुमेलित है, ये बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो लिविंग हिस्ट्री अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री तथा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई है। शेष अन्य सुमेलित नहीं है। क्रिकेट माई लाइफ कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर केम्प के द्वारा तथा द स्ट्रगल फॉर पीस नेविल चैम्बरलेन की पुस्तक है। तो हमने बुक को कंप्लीट कर लिया, बुक और उनके राइटर्स को। 191 क्वेश्चंस थे, हमने उसको कंप्लीट कर लिया। 2 सीरीज़ में वीडियो आया है, पहला भी जाके ज़रूर देखना। उसी में आपको VVI वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आज़ादी के बाद के मुख्य किताबें हैं, उसमें आपको आज़ादी से पहले की बुक मिले जाएंगे। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।